पीएम मोदी की जगह जो है किसी और को प्राइम मिनिस्टर बन के आना था, ऐसा सोचा था जो बाइडेन ने। कौन है जिसको वो रिमूव करना चाहते? अब ये देखें, ये दिमाग में, अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट के दिमाग में ये चीज फिट हो गई है क्या? अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट के दिमाग में ये चीज आ चुकी है कि इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ बहुत अच्छी, ये इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, ये इंडिया के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है कि उनको ये बता दिया गया है कि भाई ये दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक दिस इज, इसके ऊपर बात करने की जरूरत। आपको पता है माजी के अंदर दे हैव बीन, पूरी दुनिया के अंदर जब स्टेट डिपार्टमेंट या नेशनल या डेमोक्रेटिक नेशनल फोरम या इसके बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों के अंदर पैसा बेचते हैं। उस पैसे का मकसद क्या होता है? हमने कलर रेवोल्यूशन की बात की, बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। उस पैसे का मकसद क्या होता है? उस पैसे का मकसद होता है उन मुल्कों के अंदर, जाहिर बात है, जो अमेरिका का व्यू है दुनिया के बारे में, लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच, ह्यूमन राइट्स, इन चीज़ों के अंदर उन मुल्कों को बताया जा सके कि इस अंदाज से रहना है। अब होता क्या है, जब अमेरिका ये पैसा बेचता है उन मुल्कों के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक अन्ना हजारा की तहरीक चली इंडिया के अंदर, तो उन्होंने कहा जी कि उसमें बहुत बड़े बड़े गुरु इन्वॉल्व। वो क्या तहरीक थी कि वो जी तहरीक चलाओ जी, आओ जी सड़कों पे, ठीक है जी। वो क्या था? वो बेसिकली हलचल पैदा करना होता है, कई दफा लोगों को हिलाना जलाना होता है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन मूवमेंट, इस तरह की बहुत सारी दुनिया के अंदर जो है वो तहरीकें चली हैं, ठीक है। और ये इंडियंस इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। और अब डोनाल्ड, इंडिया के लिए तो ये बात और बड़ी आसान हो गई, ठीक है, कि भाई एट वन पॉइंट दे रियली वांटेड, वो चाहते थे कि चीजें जो हैं वो थोड़ी सी हलचल हो इंडिया में। और मोदी जो है वो 10 साल का जो रूल है उसका, वो मैंने आपको एक बात बताएं, जब मैं बात करता था कि मोदी ने इनवाइट किया बाइडेन को, तो बाइडेन नहीं आए, बिकॉज बाइडेन डिडंट वांट टू गिव एन इंप्रेशन कि हम मोदी के पीछे खड़े हैं। मैंने ये कमेंट किए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। बाइडेन डिडंट वांट एट ऑल कि ये कमेंट जो है कि हम मोदी के पीछे खड़े हों, बिकॉज अ लीडर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉट गुड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। हमें एक नया लीडर चाहिए जिसके साथ एक नए अंदाज से बात की जाए। तो इंडिया ने, जो इंडियन लीडरशिप है, उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग, वो जिसे कहते हैं ना नेशनलिस्ट, एक वैसे ही आपको पता है देयर इज ए नेशनलिस्ट अपसर्ज, एक आपको नेशनलिस्ट अपसर्ज नजर आती है। और ये नेशनलिस्ट अपसर्ज जो है, दिस इज बिकॉज इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग दिस नेशनलिस्ट अपसर्ज बिकॉज मोदी का ये इंडिया है और उसमें ये चीजें मौजूद हैं। और जो जिसे कहते हैं ना, ये ऑब्वियसली आपको इससे पता चलता है कि वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो, ठीक है जी। अब इस चीज को देखें कि एक तरफ आप ये देखते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन आने या पूरी दुनिया के अंदर फॉर एग्जांपल इस तरह की कोशिशें करना कि जो मौजूदा सेटअप है उसको चेंज जो है वो किया जाए, ठीक है ना जी। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी चीज थी। और अगर आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली पूरे का पूरा कंट्रोल रखा, फ्रैंकली नरेंद्र मोदी ने पूरे का पूरा एक कंट्रोल रखा। और वो कंट्रोल उन्होंने कैसे रखा? उन्होंने मीडिया को अपने हाथ में रखा, सिविल सोसाइटी को उन्होंने जो है ना वो दबाया पूरा। जो सिविल सोसाइटी उठती थी, स्ट्रॉन्ग डिजिटल मीडिया जो है वो है। और वो स्ट्रॉन्ग डिजिटल मीडिया जो है वो, उसकी प्रेजेंस का उन्होंने फायदा उठाया। फिर उन्होंने मजहब का सहारा, फिर उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट। तो वो, उनको इस चीज का पता था मोदी को कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे खिलाफ भी चीजें जा सकती, ठीक है ना सर। उनको 100% इस चीज का जिसे कहते हैं ना अंदाजा था कि ये जो चीज मैं कर रहा हूँ ये दुनिया मेरे खिलाफ भी हो सकती। तो ये एक आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी ने को बेसिकली सपोर्ट कर गए आज ट्रम्प जो है नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर गए। आज इंडिया जो है वो समझ लें नरेंद्र मोदी की तो लॉटरी निकल आई है कि भाई ये जो फंडिंग आती है इसको फंडिंग का ध्यान रखें। अच्छा, पाकिस्तान में भी ऐसी फंडिंग आती, मिसाल के तौर पे सेव द चिल्ड्रन एक थी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आई थिंक पाकिस्तान ने बैन कर दिया, लेकिन वो सेव द चिल्ड्रन क्या करती थी, वो पाकिस्तान से डॉक्टर हायर करती थी, उनको बहुत ज्यादा पैसे देती थी। और वो सेव द चिल्ड्रन बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रही थी। और उसका मकसद क्या था
था। उसका मकसद ये था कि वहां से डीएनए कलेक्ट किए जाएं बच्चों, और उन डीएनए से पता चल जाएगा कि उसामा बिन लादेन कहाँ है। ये बात, और वो एक डॉक्टर है शकील अफरीदी, दैट इज स्टिल यहाँ पाकिस्तान के अंदर जेल के अंदर मौजूद है, इधर साउथ पंजाब के। सो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि राहुल गांधी जी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि राहुल गांधी जी, अब तो जारी बात है इस चीज को उन्होंने छोड़ना ही नहीं है। सो माजी में आपको पता है मिलिट्री इन्वेजन्स भी होती रही हैं, रजीम चेंज भी पूरी दुनिया के अंदर होते रहे हैं। इराक का आप देख लें, वहां पे WMDs की बात करके अमेरिकन घुस गए, फिर अफगानिस्तान में 2001 में आए, वो तो खैर बिल्कुल जेन्युइन था कि अफगान तालिबान दे वर लीथल, मतलब उन्होंने तो बहुत जुल्म ज्यादतियां की हैं, अजीब किस्म के लोग थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को होस्ट करते थे। देन आप पनामा के अंदर आपको पता है कि यूएस ने एक डिक्टेटर था एमेनुअल नोरिगा, उसका एक ऑपरेशन जो जस्ट कॉज किया उसको रिमूव किया। इसी तरह ग्रेनाडा के अंदर एक यूएस इन्वेजन थी, एक मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट को हराया। अमेरिकन पूरी दुनिया में ये काम करते रहे हैं और ये एक ओपन हिस्ट्री है। जो CIA के कोवर्ट ऑपरेशंस हैं जिसमें असैसिनेशंस की, आप देख लें कि जो ईरान के अंदर ऑपरेशन अजैक्स, ठीक है जी, जिसमें मोहम्मद मुसद्दक जो है उसको अमेरिका और बरतानिया ने मिल के हटाया क्योंकि उसने जो ऑयल, ईरान का जो ऑयल है उसको नेशनलाइज कर दिया, और उससे पहले जो प्रो शाह जिसे वो कहते हैं ना, उसको इंस्टॉल कर दिया गया। तो दोस्तों, अब तो बाइडेन ने भी सवाल उठा दिया है कि चुनावों के समय भारत में गड़बड़ी करने का प्रयास किया जाता है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका में कुछ लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए। अब जाहिर सी बात है, कौन है वो? अपोजिशन, जाहिर सी बात है। और 2024 के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक हवा बनाई जा रही थी और तैयार किया जा रहा था कि भाई मोदी जी इस बार तो नहीं आएंगे। बीच में कोई ना कोई दंगे हो जाते हैं, बीच में कहीं कोई प्रोटेस्ट करने लग जाता है। आपने हमेशा देखा होगा चुनाव के समय पर जो किसान आंदोलन, सो कॉल्ड किसान आंदोलन है, वो चालू हो जाता है। तो उसके पैसे कहाँ से आते हैं? जाहिर सी बात है, ये सोचने का विषय है। हालांकि ट्रंप ने इस पर सवाल उठाए हैं और साथ में ये भी कहा है कि इसके बारे में वो जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को ज़रूर देंगे। $21 मिलियन जो हैं उसके बारे में उन्होंने खुलासा किया है और ये कहा है कि जो ये एड दी जाती है भारत में इलेक्शंस के लिए, वोटर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए, क्यों दिया जाना चाहिए? भारत संपन्न देश है, समझ रहे हैं आप? अमेरिका जैसा देश भी बोलता है कि भारत संपन्न है, भारत में खुद में काबिलियत है, और इसीलिए पाकिस्तानी बोल रहे कि भाई अब तो ट्रंप ने भी बोल दिया कि भारत इतना संपन्न देश है, भारत के लिए तो बहुत बड़ी चीज है। और हमारे यहाँ जो पत्रकार हैं और जो अपोजिशन है वो क्या बोलते हैं? देश गड्ढे में जा रहा है। आप समझदार हैं, क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।